Good morning students. Today we are back with the final topic of understanding social institutions, that is ends of education. In last video we have discussed about the types of education and other topics also, just like religion and its characteristics. Students, as you can see here the table of content, and in today's lecture we will discuss about the ends of education. अब जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ही लिमिटेड स्टडी किया है उनके लिए एंड वर्ड जो है उनको लेकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को समझ लें, आपको हायर स्टडीज़ के लिए टू टर्म्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं वो है मीन्स एंड एंड्स। मीन्स एंड एंड्स, दिस मीन्स एंड एंड्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स अभी तक जो आप लोगों ने स्टडी किया है उसमें आप मीन्स का मतलब जो ट्रांसलेट करें हिंदी तो अर्थ, यही आप मीन्स लेते हैं, और एंड्स का मतलब आप लेते हैं END एंड मतलब ख़त्म होना। लेकिन स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ में आपको इन दोनों ही वर्ड्स का एक न्यू मीनिंग जानने को मिलेगा। मीन हम कहते हैं सोर्स को, सोर्स, और एंड होता है गोल। ठीक है, तो मीन मतलब सोर्स और एंड मतलब योर गोल। स्टूडेंट्स गांधी जी की एक थ्योरी चलती है, आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे कॉलेज में हायर स्टडीज़ के लिए आप जाएंगे तो गांधी की एक बहुत अच्छी स्टडी चलती है, दैट इज गांधीज प्रिंसिपल और द थियरी ऑफ प्योरिटी ऑफ मीन्स और एंड्स। Gandhi's theory or principle related with the purity of means and ends। ठीक है, तो हम यहाँ जहाँ पे बात कर रहे हैं ends of education, तो ends of education में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? Students, we are talking about the goals of education. Why are you gaining education? Why are you going to study? About all these things, तो इसके कुछ एक गोल्स हैं। फर्स्ट गोल इज पॉजिटिव सोशलाइजेशन। अब पॉजिटिव सोशलाइजेशन का मतलब क्या होगा, इसको आप यूं समझे स्टूडेंट्स, सोशलाइजेशन देयर आर 2 पॉइंट्स, पॉजिटिव एंड सोशलाइजेशन। बिफोर आई एक्सप्लेन द टर्म पॉजिटिव वी विल डिस्कस अबाउट सोशलाइजेशन। स्टूडेंट्स सोशलाइजेशन का एक सेपरेट चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ ऑफ द टर्म सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या फिर सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें आप सीखते हैं हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। मीन्स सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग for your behavior in society and how to behave, do's and don'ts, इसमें आप सीखते हैं, वो socialization है। As I told you earlier that socialization is a lifelong process of learning, मतलब जब आपका birth होता है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप होती है, इवन दो आप अभी चलना भी नहीं सीखे हैं, लेकिन हाँ आप में धीरे धीरे करके जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो उस स्टेज से लेके टिल डेथ आपका सोशलाइजेशन चलता रहता है। सोशलाइजेशन में बेसिकली सोशल, देखो स्टूडेंट्स वापस देखें, सोशल, हाउ टू बी सोशल, वो आपको सिखाया जाता है कि सोसाइटी में आपको बिहेव कैसे करना है। मैंने आपको कहा जब आप चलना भी नहीं सीखते हैं तब से आपका सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम जब चलना ही नहीं सीखे, बात करना नहीं सीखे, मैं वापस कह रही हूँ आप बोलना भी नहीं सीखोगे तब से आपका सोशलाइजेशन स्टार्ट होगा। तब आपका क्वेश्चन होगा जब हम कुछ चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो फिर हम क्या सीख रहे हैं? स्टूडेंट्स आप अज्यूम एक पिक्चर इमेज क्रिएट करो अपने माइंड में कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी मदर के पास बैठा हुआ है। जैसे ही कोई आता है बच्चा कुछ नहीं बोलता है, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा ना चलना जानता है, लेकिन जैसे ही कोई एल्डर आते हैं तो मदर उस बच्चे को क्या कहती है, जय जय करो। आ रही है बात समझ में? और वो बच्चा जल्दी से कोई भी रिएक्शन देता है।
या फिर अगर कुछ गलत होता है तो मदर क्या कहती है, उसको हप कर दो। आ रही है बात समझ में? तो मदर क्या बता रही है बच्चे को? मदर बच्चे का सोशलाइजेशन कर रही है। सोशलाइजेशन का मतलब मदर बच्चे को सिखा रही है, बच्चा लर्न कर रहा है। क्या लर्न कर रहा है? वो लर्न कर रहा है दैट हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, कैसे बिहेव करना है। तो बच्चे को जो बचपन में आपने बता दिया कि कोई बड़ा आता है तो आपको जय जय करनी है, जय जय करने का मतलब रहता है आपको ग्रीट करना है। तो धीरे 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 करके बच्चा जब बड़ा होता है और वो बोलने लगता है तो फिर बच्चा जैसे ही कोई बड़ा आता है तो बच्चा फिर उसको ग्रीट करने लगता है। ये बच्चा कब सीखा? जब वो बोलना नहीं जानता था, वो चलना नहीं जानता था, लेकिन मदर ने शुरू से ही उसका सोशलाइजेशन किया ताकि बाद में उसको प्रॉब्लम नहीं आए। और ये सोशलाइजेशन आपका एज आई टोल्ड यू अर्लियर टिल डेथ चलता रहता है। मतलब हमारी लर्निंग जो है कि सोसाइटी में कैसे रहते हैं, जिसको अपने पेरेंट्स कहते हैं ना सोसाइटी में उठना बैठना, तो सोसाइटी में उठना बैठना जो है इन लोकल टर्म वो है आपका सोशलाइजेशन। एजुकेशन आपका पॉजिटिव सोशलाइजेशन करती है। कैसे एजुकेशन आपका पॉजिटिव सोशलाइजेशन करती है, इस बात को आप यूँ समझें स्टूडेंट्स। बचपन में आपकी बहुत सारी स्टोरीज़ रहा करती होंगी। एक शायद मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी रहा करती थी, हमीद वाली, ठीक है, या फिर कोई दूसरी टॉराटाइज वाली स्टोरी कोई थी। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, वो भी आपका सोशलाइजेशन करती हैं। सोशलाइजेशन कैसे करती हैं? ये स्टोरीज़ आपको सिखाती हैं, आपको बताती हैं, आपको मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं कि सोसाइटी में आपको कैसे रहना चाहिए, और आप अगर कोई वे पकड़ते हैं, किस वे पर चलते हैं तो उसका क्या आउटकम मिलेगा। तो इस तरह से आपकी कई सारी एजुकेशन जो है, आप जब स्कूल में आते हैं तो आपको भी सिखाया जाता है कि जब भी कोई एल्डर देखे या फिर कोई टीचर देखे तो आपको उनको ग्रीट करना चाहिए। इस तरह से मॉर्निंग प्रेयर होती है, इसमें आपका पॉजिटिव सोशलाइजेशन रिलेटेड और टूवर्ड्स योर नेशन किया जाता है। हम नेशनल एंथम बोलते हैं और दूसरे और भी प्रेयर्स हमारी असेंबली में और दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपको सबका साथ और सबका विकास की बातें सिखाती हैं। ये कैसे होगा? एजुकेशन के थ्रू। यही तो डिफरेंस रहता है। जो एजुकेशन गेन करते हैं उनका बिहेवियर आपको कम्प्लीटली डिफरेंट दिखेगा, और जो इलिटरेट हैं, जिन्होंने एजुकेशन गेन नहीं की है, उनका बिहेवियर आपको कम्प्लीटली डिफरेंट दिखेगा। वाई? मैं इस अपने जो स्टेटमेंट को एब्सोल्युटली तो नहीं कह सकती हूँ कि इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन हाँ मोर और लेस आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन आवर सोसाइटी कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो मोर सिविलाइज्ड होते हैं, जबकि अनएजुकेटेड जो है उनमें सिविलाइजेशन जो है वो थोड़ा सी कम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग। हाँ, एजुकेशन आपका नेगेटिव, मैंने आपको यहाँ मेंशन किया पॉजिटिव सिविलाइजेशन। पॉजिटिव मतलब आपको एजुकेशन सब कुछ अच्छा सिखाती है। एजुकेशन आपको टेररिस्ट बनना नहीं सिखाती है। एजुकेशन आपको वायलेंस नहीं सिखाती है। एजुकेशन आपको प्रोवोक नहीं करती है कि आप जाके राइट्स करें, ये एजुकेशन कभी नहीं सिखाती है। एजुकेशन हमेशा गुड एंड मोर गुड ऐसा बनाने की आपको कोशिश करती है, बेस्ट तक ले जाती है एजुकेशन आपको। नेक्स्ट इज जॉब ओरिएंटेड। आजकल की एजुकेशन अगर हम देखें तो वो जॉब ओरिएंटेड है, जस्ट लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत ज़्यादा आपने देखे पढ़े और सुने होंगे स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक योर MBA, लॉ एंड अदर कोर्सेज। या फिर आप अगर कोई जनरल डिग्री कोर्स भी करते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू जॉब ऑल्सो। एक हमारा रहता है कि हाँ आपको रीडिंग हैबिट आपकी बहुत अच्छी है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, नॉलेज इज़ प्रॉपर्टी, नॉलेज भी एक तरह की प्रॉपर्टी है, लेकिन हाँ जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। नेक्स्ट इज रोल एंड स्टेटस ओरिएंटेड। आपकी जो एजुकेशन है, आपने कितनी एजुकेशन गेन की है, ये सोसाइटी में आपका रोल डिसाइड करती है, और रोल जो है वही उसके साथ ही साथ आपका सोसाइटी में स्टेटस भी डिसाइड होता है। यूँ समझें, रजनी अगर डॉक्टरेट करती है, इफ़ रजनी इज़ परसुइंग डॉक्टरेट और रजनी इज़ अ डॉक्टर, तो रजनी का सोसाइटी में रोल क्या होगा? दैट रजनी इज़ अ डॉक्टर, रजनी हैव टू ट्रीट द पेशेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, तो रजनी का रोल एज अ डॉक्टर होगा, और रजनी का स्टेटस कैसा होगा? अपर, मिडिल, लोअर या फिर लोएस्ट।
कैसे डिसाइड होगा? डॉक्टर का रोल क्या रहता है? डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं, मतलब रजनी का स्टेटस जो है वो भी अपर होगा। तो एजुकेशन ही मेरा स्टेटस और मेरा सोसाइटी में रोल डिसाइड करती है। आगे हम लोग पढ़े स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था वो था अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। दो चीज़ें दिमाग में बिठा लो जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो ये पर्सपेक्टिव जो है वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। ईच एंड एवरी कंसेप्ट में इसको पॉजिटिविटी दिखती है। आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ क्राइम। क्राइम जो कि हमारी, आपकी, हम सबकी नज़रों में एक नेगेटिव एक्ट रहता है, एक नेगेटिव एक्टिविटी रहती है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है उस क्राइम को भी पॉजिटिवली देखता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव क्राइम जो है वो करता तो एक इंसान है, लेकिन जब सोसाइटी डिवाइडेड होती है और कोई क्राइम होता है तो पूरी सोसाइटी में यूनिटी आ जाती है अगेंस्ट दैट पर्सन। ये है क्राइम की एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो वापस बता रही हूँ, अभी जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा एजुकेशन के बारे में, ये हमने सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ा ऑफ एजुकेशन। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है हमेशा वो आपको नेगेटिविटी बताएगा। मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है आपको डार्क साइड ऑफ आवर सोसाइटी भी दिखाता है। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बताएगा कि सब कुछ वेल एंड गुड है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बताएगा कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सोसाइटी का एक डार्क एस्पेक्ट भी है जो बताता है आपको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। वापस आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के प्रोपाउंडर जो हैं ही इज़ एमाइल दर्खाइम, और जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हैं उसके प्रोपाउंडर हैं कार्ल मार्क्स। वैसे बहुत सारे प्रोपाउंडर हैं, आप भी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में काउंट हो सकते हो, रजनी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में काउंट हो सकती हैं, लेकिन हम लोग बुक के सिलेबस को लेकर चले तो बुक में दो लोगों का नाम दिया हुआ है, टू थिंकर्स का नाम दिया हुआ है, दैट इज़ एमाइल दर्खाइम फॉर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कार्ल मार्क्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्सेप्ट बताता है, एनीथिंग और एनी इंसिडेंट, एनी एक्टिविटी बताता है, तो हम ये देखेंगे कि एजुकेशन, जिसकी अभी तक हमने सिर्फ इतनी तारीफ़ें सुनी थी कि रोल एंड स्टेटस डिसाइड करता है, पॉजिटिव सोशलाइजेशन करता है या फिर जॉब ओरिएंटेड है, इतनी अच्छी एजुकेशन में कमी क्या रह सकती है? ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव का मानना है कि एजुकेशन जो है वो सोसाइटी में एक डिवीज़न क्रिएट करती है और ये सोसाइटी को स्ट्राटिफाइड करती है, सोसाइटी का स्ट्राटिफिकेशन क्रिएट करती हैं और सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट करती है। सुनो, अब इसको यूँ समझें आप कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है किस बेस पर एजुकेशन को क्रिटिसाइज करता है। पहली बात कि एजुकेशन जो है उस तक सबकी एक्सेस और अप्रोच नहीं होती है। दिस इज द ट्रुथ, बिल्कुल सही है कि एजुकेशन तक सबकी अप्रोच नहीं होती है। हमारे राजस्थान में देखा जाए तो टॉप मोस्ट स्कूल्स की बात करते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप मोस्ट स्कूल्स। तो राजस्थान के टॉप मोस्ट स्कूल्स में आते हैं, मेरी नॉलेज में 2 schools आर देयर, वन इज़ मेयो एंड अनदर इज़ सोफिया। मेयो एंड सोफिया अजमेर, मैं अजमेर की बात कर रही हूँ। मेयो एंड सोफिया दोनों स्कूल्स भी हैं, दोनों कॉलेजेस भी हैं और टॉप मोस्ट में आते हैं। मेयो स्टूडेंट्स इतना स्टैंडर्ड का स्कूल और कॉलेज है कि उसमें जो मिनिस्टर्स हैं राजस्थान के या फिर पहले के भी या फिर बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स रहा करते थे जस्ट लाइक मेवाड़, मारवाड़ एट्सेट्रा, तो उनके जो प्रिंस एंड प्रिंसेस होते थे वो भी मेयो आते थे। अब हम लोग कंटिन्यू करें कि कार्ल मार्क्स किस बेस पे क्रिटिसाइज करते हैं एजुकेशन को। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एजुकेशन तक सबकी एक्सेस नहीं है। जो पहले के प्रिंसेस थे वो तो बहुत रिचेस्ट थे वो तो
तो वो तो मेयो और सोफिया की फी पे करने के लिए केपेबल थे, इस वजह से उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन गेन कर ली। अब एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन सोसाइटी में आपका स्टेटस भी डिसाइड करती है। जब एजुकेशन सोसाइटी में आपका स्टेटस डिसाइड कर रही है तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जिन्होंने प्रिंस और प्रिंसेस ने मेयो कॉलेज में और मेयो स्कूल में एजुकेशन गेन की, उनका स्टेटस क्या रहेगा, देयर स्टेटस विल बी हाई। और मेरे पेरेंट्स जो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो किसी भी स्कूल में जा पाए, इवन गवर्नमेंट स्कूल में भी वो एडमिट हो पाए, उनमें इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की डेट में, पुराने ज़माने में भी होता ये था कि पेरेंट्स जो थे वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। उनको लगता था कि अगर हमारा चाइल्ड और चिल्ड्रन जो है स्कूल जाएंगे तो अर्निंग कौन करेगा। पुराने ज़माने में आप आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के देखें, वो 9-10 साल की उम्र में स्टूडेंट्स उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। तो अगर वो स्कूल जाते तो फिर अर्निंग कौन करता, नो वन, इकोनॉमिक बर्डन और ज़्यादा पड़ता। इस वजह से होता ये था कि पेरेंट्स जो थे वो अपने चिल्ड्रंस को भेजते ही नहीं थे एट स्कूल, तो उसकी वजह से वो रह गए अनएजुकेटेड और इलिटरेट। क्योंकि मैंने कहा कि स्टेटस डिसाइड करता है, तो जो इलिटरेट होंगे उनका स्टेटस जो होगा वो लोएस्ट होगा, और जो मेयो और सोफिया से पढ़े होंगे उनका हाई होगा। अब ये क्या क्रिएट कर रहा है, गैप है ना। आप मान लो आप प्रिंस और प्रिंसेस हो, आप मेयो से पढ़े, रजनी इज इलिटरेट, कंप्लीटली इलिटरेट और अनएजुकेटेड, तो मेरा स्टेटस लोअर एंड योर स्टेटस अपर। ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये एक गैप, एक डिफरेंस, एक स्ट्राटिफिकेशन और एक डिवीजन क्रिएट कर रहा है इन आवर सोसाइटी, जिसमें कि अपर एंड लोअर जो है उसमें सोसाइटी डिवाइडेड है। ये है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स, इवन दो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव थोड़ी नेगेटिव बातें करता है, लेकिन ये सच्चाई जो है, जो ट्रुथ है, उसको रिवील करने का काम करता है। ये है आपका कॉन्फ्लिक्ट perspective. Students, this is the end of this video, and this is the end of this chapter also, so congratulations. In next video we will start a new chapter, that is Western thinkers. Till then, keep learning.